वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल लुकमान ऑफिशियल 2 को सब्सक्राइब जरूर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सूरह कैफ को पढ़ेगा उसे दज्जाल के फितने से बचाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितने से इस सूरह से अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और यहाँ तक कि हर जुमा हर फ्राइडे को हम सूरह अल कैफ पढ़ते हैं, पर हमें इसका मतलब तक पता नहीं होता। भाई, क्या आप मुसलमान हैं? हाँ। क्या आपको सूरह कहफ आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। एंड डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम सूरह कैफ को आसान तरीके से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सूरह कैफ को समझने से पहले हमें इसके पीछे की कुछ स्टोरीज को समझना पड़ेगा कि आखिर ये सूरह कब, कहां और किस सिचुएशन पर नाजिल हुई। ये वो वक्त था जब इस्लाम अपने पहले दौर में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना स्टार्ट ही किए थे, लेकिन कुरैश के लोग उनके खिलाफ हो गए थे। मोहम्मद हमारे बाप दादा के दीन को बुरा भला कह रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत मांगते थे। वो कहते थे कि अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो कोई मिरेकल दिखाओ। मोहम्मद, अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक कर रहे थे और इस्लाम का मजाक उड़ा। अरे देखो देखो, नबी फिर से आ गया। हमने मोहम्मद से सब सवाल पूछ ले, मगर वो यही कहता है कि मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूँ। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए कुरैश के कुछ लोग एक प्लान बनाते। हमें समझ नहीं आता कि इसका इल्म कहां से आ रहा है। चलो चलते हैं इस यहूदी आलिम के पास, वही हमें मोहम्मद का राज बताएगा। अब वो मदीना जाकर यहूदी स्कॉलर से मिलते हैं, क्योंकि यहूदी स्कॉलर्स के पास पुरानी किताबें थी, तौरात और ज़बूर। वहाँ जाके उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब कुछ बताया, उनकी दावत के बारे में, उनके पैगाम के बारे में। आया है और वो कहता है मैं नबी हूँ, हम कैसे यकीन कर लें कि वो नबी है। इतना सुनने के बाद यहूदी स्कॉलर ने कहा, हाँ, तुम उससे 3 सवाल पूछना। उनसे 3 सवाल पूछना। पहला, उन जवानों के बारे में पूछना जो अपने दीन को बचाने के लिए एक गुफा में चले गए थे। और दूसरा सवाल उस आदमी के बारे में पूछना जो पूरी दुनिया ट्रैवल करता रहा, जुल्करनैन। और तीसरा सवाल रूह के बारे में पूछना। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। अगर वो शख्स तीनों सवालों के जवाब सही दे देता है तो वो सच्चे नबी हैं और वो सच्चे हैं। सवालों के जवाब सही दे दे तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं, और अगर ना दे तो वो झूठे हैं। अब कुरैश के लोग खुशी से मक्का वापस आए। अब हम इसका राज खोल देंगे। उन्हें ये लगा था कि अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंसा लेंगे। अब हम इसका राज खोल देंगे। कुरैश के एक लीडर ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो बताओ वो लोग कौन हैं जो गार में छुले थे, और जुल्करनैन कौन है, और रूह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कल बता दूंगा, लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए। और फिर पूरे 15 दिन तक कोई रेवलेशन नहीं आया, कोई वही नहीं आई। मक्का में अफवाहें फैल गई। देखा, हमने कहा था कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। उनका दिल उदास था, लेकिन उनका यकीन अल्लाह पर कायम था। और फिर 15 दिन बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और तब अल्लाह ने सूरह अल कैफ नाजिल करी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। इस सूरह में उन तीनों सवालों के जवाब दिए गए। अल्लाहु अकबर। पूरा जवाब
सूरह कहफ में मिल गया। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट पैगाम दिया गया, कभी ना कहना कि मैं ये कल कर दूंगा बिना इंशाअल्लाह कहे। अब सोचो ये कितना बड़ा लेसन अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं। यही बैकग्राउंड है सूरह अल कैफ का, एक सूरह जो सिर्फ कुरैश के सवालों का जवाब नहीं थी बल्कि हर जमाने के लोगों के लिए एक निशानी थी। अब आइए सूरह अल कैफ को आसान तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग की 2 आयत हैं, इसमें सूरह अल कैफ की शुरुआत एक तारीफ से होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपनी किताब कुरान को अपने नबी पर नाजिल की। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ये किताब सीधी है, इसमें कोई उलझन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन या कोई गलत बात नहीं है। ये कुरान किसी फिक्शन, कहानी या फिलॉसफी का कलेक्शन नहीं है बल्कि एक क्लियर और परफेक्ट गाइडेंस है। ये अल्लाह का प्योर मैसेज है। और इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कहते हैं अपनी सोच और अपना नजरिया कुरान के मुताबिक बना लो, क्योंकि ये एक सच्चा पैगाम है। उसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुरान 2 चीजों के लिए नाजिल हुआ है, पहला वार्निंग और दूसरा खुशखबरी। अब वार्निंग उन लोगों के लिए जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ते हैं, और खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ईमान और अमाल दोनों रखते हैं। मतलब जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, दूसरों के साथ इंसाफ और नेक दिल से पेश आते हैं, उनके लिए कुरान एक होप और रिवॉर्ड का पैगाम है। कुरान एक बैलेंस किताब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये कुरान तुम्हें एक तरफ डर से जगाता है और दूसरी तरफ उम्मीद से भर देता है। जो शिर्क करेगा उसके लिए वार्निंग है और जो सच्चा ईमान और अमल रखेगा उसके लिए खुशखबरी है, यानी जन्नत का वादा। अब यहाँ पर जो 5th आयत है उसमें अल्लाह ताला उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो बस अपने गेस से अल्लाह के बारे में बातें बनाते हैं। मुझे तो शक है कि ये दुनिया गॉड के साथ किसी ने मिलकर बनाई है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सिखाते हैं कि जो बात अल्लाह के बारे में नहीं जानते वो कहना भी गुनाह है, शिर्क है। यानी जो फेथ होता है वो लॉजिक से नहीं बल्कि रेवलेशन से समझा जाता है। अब जो यहाँ पे 6 आयत है ना, उसमें देखो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, Perhaps you would destroy yourself in grief over them if they do not believe in this message। ये आयत बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी उम्मत के लिए कितना ज्यादा प्यार था। वो चाहते थे कि हर इंसान सच्चाई को समझे, हर दिल तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे। लेकिन जब लोग उनकी बात नहीं मानते थे तो वो उनका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो देखो, नबी फिर से आ तो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख जाता था। उन्हें इतना गम होता था कि अल्लाह ने उनसे खुद कहा, आप अपने आप को गम से तबाह ना करें। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूल को तसल्ली दे रहे थे कि आपका काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। आप इतना उदास ना हो, क्योंकि अगर वो ईमान नहीं ला रहे हैं तो ये आपकी कमी नहीं है बल्कि उनका इम्तिहान है। अब जो 7th और 8th आयत है उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये जो कुछ तुम दुनिया में देखते हो, पैसा, दौलत, ब्यूटी, फेम, ये सब सिर्फ जीनत है, एक डेकोरेशन है, यानी टेम्पररी चार्म है। मतलब दुनिया की ये सारी चीजें टेस्ट का पार्ट है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें कि कौन अपने ईमान पर कायम रहता है और कौन इन चीजों में खो जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला यही कहते हैं कि मैंने ये सब इसीलिए बनाया है ताकि पता चले कि कौन सबसे बेहतर अमल करता है। दुनिया में हर चीज टेम्पररी है। जो चीज तुम्हें आज अट्रैक्ट करती है वो कल तुम्हारा टेस्ट बन सकती है। आज तुम्हारा पैसा, तुम्हारा स्टेटस सब तुम्हें मिल रही है, लेकिन ये एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, और हम एक दिन सब कुछ मिट्टी बना देंगे। अब जो यहाँ पर 9 और 10th आयत है, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक न्यू सीन खोलते हैं, अस्बाबल कैफ, यानी द पीपल ऑफ द केव। अब यहाँ पर अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या तुम समझते हो कि उन जवानों की कहानी कोई अजीब निशानी थी? मतलब ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत में से एक बड़ी निशानी थी। वो कुछ यंग लोग थे जो एक जुल्म और शिर्क भरे शहर में रहते थे, जहाँ हर गली में आइडल वर्शिप होती थी और सच बोलने वाले लोगों को दुश्मन समझा जाता था।
لیکن یہ جو ینگ لوگ تھے ان کے دل میں صرف اللہ کا نام تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے خلاف جائیں گے لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے وہ اپنے شہر سے نکل گئے اور پہاڑ کے ایک گفا میں جا کر چھپ گئے تاکہ وہ اپنا ایمان محفوظ کر سکیں. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے صحیح راستہ بنا. اب یہ دعا صرف ان جوانوں کی نہیں تھی، یہ ہر اس انسان کی دعا ہے جو دنیا کے پریشر کے بیچ اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے. سورہ الکہف صرف 14 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے یوتھ کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہر ٹائم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے سوال لے کر نبی کے پیغام کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہر بار اللہ ان کے شک کا جواب اپنی ریویلیشن یعنی وحی سے دیتا ہے. تو اسی لیے آپ لوگ بھی قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کرو، کیونکہ اس قرآن میں ہر سوالوں کے جواب ہیں. اب اگر ہم سورہ کہف کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سورہ میں بیسیکلی 4 فتنوں کی بات ہوئی ہے. مطلب ان 4 اسٹوری سے اللہ تعالیٰ ہمیں 4 فتنوں کے بارے میں سکھاتے ہیں. اب یہ 4 فتنے کون کون سے ہیں؟ ایمان کا ٹیسٹ، پیسہ اور گھمنڈ کا ٹیسٹ، علم اور صبر کا ٹیسٹ، طاقت اور نظام کا ٹیسٹ. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ میں 4 فتنوں کی بات ہوئی ہے، تو اب یہ پوری ویڈیو سیریز 6 چیپٹرز میں ہوگی، جس میں ہم پہلے 5 ویڈیوز میں سورہ الکہف کے 4 فتنوں کو سمجھیں گے، اور پھر لاسٹ 6 پارٹ میں ہم سمجھیں گے کہ کیسے یہ چاروں فتنے دجال کے فتنے سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، اور لاسٹ ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ سورہ ہمیں دجال کے فتنوں سے کیسے بچاتی ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا فتنہ، ایمان کا امتحان، دا اسٹوری آف اسباب الکہف.